नमस्कार प्यारे छात्रों, क्या आप स्कूल असेंबली मैनर्स के बारे में जानते हैं? स्कूल असेंबली मैनर्स क्या होते हैं? क्या आप स्कूल असेंबली में नैतिक शिक्षा के अंतर्गत व्यवहार करते हैं? विद्यालयों में असेंबली के दौरान स्टूडेंट्स को कैसे मैनर्स अपनाने चाहिए और उनका व्यवहार यहाँ पर कैसा होना चाहिए? विद्यालय की असेंबली वह स्थान है जहां छात्र व अध्यापक विद्यालय के ग्राउंड में निश्चित की गई जगह पर निश्चित समय पर इकट्ठा होते हैं। यहाँ आपको माइक व लाउडस्पीकर लगे हुए मिलते हैं ताकि सबको स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। यहाँ पर प्रार्थना, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, पीटी, योगा, तिरंगा फहराना आदि किया जाता है। सभी विद्यालयों में स्कूल असेंबली का एक टाइम टेबल बना हुआ होता है। इसको आप दिखाई गई तालिका में देखकर समझ भी सकते हैं। सब नियम से ही किया जाना चाहिए। प्यारे छात्रों, विद्यालय में पहुंचते ही हमें सबसे पहले लाइनों से अपनी अपनी कक्षा व सेक्शन वाइज खड़े हो जाना चाहिए। यहाँ हमें स्कूल मैनर्स का पालन करते हुए अन्य छात्रों संग ठीक से व्यवहार करना चाहिए। पंक्तियों में खड़े होते वक्त दाएं बाएं, आगे पीछे लाइनों को ठीक करना चाहिए। वह किसी से भी कोई बातचीत या अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। बार बार राष्ट्रगान में हिलडुल कर या आवाजें निकालकर या अन्य छात्रों से हरकतें या धक्का मुक्की करके अव्यवस्था फैलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब कहा जाए तब सावधान व विश्राम हो जाना चाहिए। जब प्रार्थना अवस्था हो तब आंखें बंद करके व एक ही स्थान पर रहकर नियमों का पालन करना चाहिए। राष्ट्रगान हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी निष्ठा को मजबूत करने के लिए आदर पूर्वक व नियमों के तहत ही 52 सेकंड में गाया जाना चाहिए। यह आपको एकता व अखंडता दिखाने का अवसर प्रदान करता है। अतः हिलडुल कर या इधर उधर देखने व हिलने से छात्रों को बचना चाहिए। स्कूल असेंबली में आपके शिक्षक, प्रधानाचार्य जी व अन्य कर्मचारी या गेस्ट या पेरेंट्स भी व्यवस्था को देख रहे होते हैं। यदि कोई छात्र गलत तरीके से व्यवहार करता है तो वह तुरंत पकड़ में आ जाता है व इसके लिए असेंबली में उन छात्रों को टोका भी जा सकता है जिससे वे छात्र डाउन महसूस कर सकते हैं। अतः हमें उस स्थिति से बचना चाहिए व असेंबली ठीक से हो सके इसके लिए विद्यालय व शिक्षकों को अपना पूरा सहयोग करना चाहिए। विद्यालय असेंबली में छात्रों को कई प्रकार के अन्य अवसर मिलते हैं, जैसे कविता या कहानी कहना, न्यूज़पेपर पढ़ना एवं आज का विचार प्रस्तुत करना, अपनी बात को योग्यतानुसार आगे आकर कहना आदि अवसर असेंबली में ही प्रदान किए जाते हैं। प्यारे छात्रों, क्या आपको अपना राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत व प्रार्थना जो असेंबली के प्रारंभ में होते हैं पूरी तरह से याद हैं? इसकी क्या टाइमिंग होती है? यह कितने सेकंड में गाया जाना चाहिए? कुछ छात्रों को तो ये पूरी तरह से ही याद होते हैं। सबको ये अच्छे से आने ही चाहिए। कई विद्यालयों में असेंबली के दौरान ही अटेंडेंस भी ले ली जाती है, जिससे प्रत्येक छात्र व अध्यापक की उपस्थिति का अन्य छात्रों व अध्यापकों को पता चलता है। कौन अध्यापक आज नहीं आया है, किसका पीरियड आज नहीं होगा व एब्सेंट पीरियड में कौन अध्यापक कक्षा में आएगा, यह छात्रों को असेंबली में ही पता चल जाता है। प्यारे छात्रों, हमें असेंबली में समय पर पहुंचना चाहिए। माता पिता को भी इस बात पर जोर देना चाहिए कि वे छात्रों को समय पर विद्यालय जाने के लिए कहें व घर से उन्हें समय पर विद्यालय के लिए भेजें, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। विद्यालय में देरी से एंट्री करने पर स्टूडेंट्स को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप असेंबली में लेट आएंगे तो आपको असेंबली से अलग कर दिया जाता है। आपको उन सब बातों का पता ही नहीं चल पाता है जो असेंबली में बताई जा रही होती हैं। लेट छात्रों से असेंबली की व्यवस्था भी खराब होती है व लेट आना एक बैड स्कूल मैनर्स भी है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। विद्यालय असेंबली में ही आपकी यूनिफॉर्म व बैग्स आदि को चेक किया जाता है। आप नहाए हैं कि नहीं,
टाई बेल्ट लगाया है कि नहीं, नाखून कटे हुए हैं कि नहीं, शू पॉलिश है कि नहीं, यूनिफॉर्म साफ सुथरी व प्रेस है कि नहीं, ये सब स्कूल असेंबली के दौरान ही चेक किया जाता है। एक योग्य स्टूडेंट को असेंबली में इन सभी बातों का ध्यान रखकर ही आना चाहिए, क्योंकि अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी होती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा ये कहावत कई बार कही गई है। असेंबली के दौरान अध्यापकों या प्रधानाचार्य जी द्वारा कई जानकारियां विद्यालय के संबंध में दी जाती हैं, जिसको हमें बड़े ही ध्यान से सुनना व समझना चाहिए। विद्यालय में रोज तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, स्पोर्ट्स डे, एनुअल डे, कल्चरल एक्टिविटीज, पाठ्य पुस्तक वितरण, यूनिफॉर्म वितरण आदि आदि। इनको विद्यालय किस प्रकार से आयोजित करेगा, यह जानकारी यहीं पर छात्रों से साझा की जाती है। प्यारे छात्रों, इसके बाद पीटी या शारीरिक व्यायाम आदि भी किए जाते हैं, जिसमें आपको सक्रियता व तन्मयता से भाग लेना चाहिए। पीटी ड्रम के साथ ताल मिलाकर ही एक्सरसाइज करनी चाहिए व सामने खड़े छात्रों को देखकर व उनका अनुकरण करने से ही अच्छा तालमेल आप सबके साथ कर पाएंगे। फिजिकल अध्यापक या अन्य अध्यापकों को आपको यहाँ पर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि पीटी से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य उच्च बनता है व पूरे दिन की स्कूलिंग के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो पाते हैं। हमें पीटी एक यूनिट के रूप में ही होकर करनी चाहिए। प्यारे छात्रों, इसके बाद आप अपनी अपनी कक्षाओं में जाते हैं। हमें हमेशा पंक्तिबद्ध लाइनों में व शांत तरीके से ही कक्षा की तरफ जाना चाहिए। चलते समय उचित दूरी बनाकर चलना चाहिए, ताकि आप गिरे नहीं। बातचीत नहीं करनी चाहिए। अन्य छात्रों को यहाँ डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कुछ छात्र शोर या आवाजें करते हुए या लाइन के बाहर इधर उधर देखते हुए चलते हैं। ऐसा करना एक बैड स्कूल असेंबली मैनर्स है, वह हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। स्कूल मैनर्स हर छात्र को सीखना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि विद्यालय संबंधी नैतिक शिक्षा का अत्यधिक पतन आजकल छात्रों में हुआ है, जिसका प्रमुख कारण इस संबंध में छात्रों में ज्ञान व मार्गदर्शन की कमी है। इस चैनल के माध्यम से छात्रों में स्कूल से संबंधित मैनर्स को डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सब इसमें सहयोग कर सकते हैं। अंत में एक मोटिवेशनल कोट है कि वक्त और टीचर में थोड़ा फर्क होता है। टीचर सिखाने के बाद इम्तहान लेता है, जबकि वक्त पहले इम्तहान लेता है फिर सिखाता है। प्यारे छात्रों, आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि विद्यालय की असेंबली व्यक्तित्व निर्माण का केंद्र है व यह हमें अनुशासन, एकता, देशभक्ति और आत्मविश्वास सिखाती है। हम सब हमेशा स्कूल असेंबली को सम्मान देंगे व एक आदर्श छात्र तथा नागरिक बनकर दिखाएंगे। आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा, जय छात्र।